सचिन और बिन्नी बंसल आईआईटी दिल्ली के ग्रेजुएट थे। वो सपने देखते थे। उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर देखा जहां इंडिया में कोई भी कुछ भी ऑनलाइन खरीद सकता है। 2007 में ये एक बहुत दूर का सपना था। उन्होंने फ्लिपकार्ट शुरू किया, अपने छोटे से अपार्टमेंट से किताबें बेचकर। हर भारतीय के लिए ऑनलाइन शॉपिंग को हकीकत बनाना। उनकी जर्नी आसान नहीं थी। उन्हें कई रातें बिना सोए बितानी पड़ी। सचिन और बिन्नी को अपने सपने पर भरोसा था। ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी था। इंडियन सामान खरीदने से पहले उसे देखने और छूने के आदी थे। ऑनलाइन शॉपिंग रिस्की लगता था, इसलिए फ्लिपकार्ट ने एक रेवोल्यूशनरी चीज इंट्रोड्यूस करवाई, कैश ऑन डिलीवरी। ये गेम चेंजर साबित हुआ। कस्टमर्स अब अपना ऑर्डर मिलने के बाद पेमेंट कर सकते थे। ट्रस्ट बन गया, ऑर्डर्स की बारिश आ गई। फ्लिपकार्ट अब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं थी, ये एक प्रॉमिस थी। कन्वीनियंस, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट का प्रॉमिस। किताबों में फ्लिपकार्ट की कामयाबी ने आगे का रास्ता बनाया और एक नई दिशा दी। उन्होंने नए कैटेगरीज में कदम रखा और अपने प्लेटफॉर्म को और भी विस्तृत किया। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल्स, फैशन और भी बहुत कुछ, सब कुछ एक ही जगह पर। फ्लिपकार्ट इंडिया की ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन बनती जा रही थी और लोगों का भरोसा जीत रही थी। उन्होंने पूरे देश में बायर्स और सेलर्स को जोड़ा और एक मजबूत नेटवर्क बनाया। स्मॉल बिजनेसेस को बढ़ने का प्लेटफॉर्म मिला, जिससे उनकी ग्रोथ को बूस्ट मिला। फ्लिपकार्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेच रही थी, बल्कि एक नया इकोसिस्टम बना रही थी। वो लाखों लोगों को एम्पावर कर रही थी और उनकी जिंदगी बदल रही थी। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही थी और नए रास्ते खोल रही थी। उनकी जर्नी नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए इंस्पिरेशन बनी और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। उसने सपनों और मेहनत की पावर दिखाई और एक नई उम्मीद जगाई। सेक्शन 4, द बिग बिलियन डे फिनोमिनन। ऑनलाइन शॉपिंग को और भी आसान बनाने के लिए फ्लिपकार्ट ने बिग बिलियन डे सेल लॉन्च की। ये सेल हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करती है और हर साल ये और भी बढ़ी और बेहतर होती जाती है। ये एक बहुत बड़ा हिट रहा। फ्लिपकार्ट ने इस सेल के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग का नया ट्रेंड सेट किया और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। लाखों भारतीय इस एनुअल इवेंट का बेसब्री से इंतजार करते थे। ये एक ऐसा मौका था जब लोग अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों पर खरीद सकते थे। इसमें अनबिलीवेबल डिस्काउंट्स और डील्स मिलते थे। हर कैटेगरी में भारी छूट मिलती थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फैशन हो या फिर होम अप्लायंसेस। इसने ऑनलाइन शॉपिंग में फेस्टिव चीयर ला दिया। लोग अपने घरों में बैठकर आराम से शॉपिंग कर सकते थे। बिग बिलियन डे सेल सिर्फ एक सेल नहीं थी, ये एक कल्चरल फिनोमिनन बन चुकी थी, जो हर साल और भी ग्रैंड होती जा रही थी। ये इंडिया में ऑनलाइन शॉपिंग का सेलिब्रेशन था। हर कोई इस इवेंट का हिस्सा बनना चाहता था। इसने दिखाया कि फ्लिपकार्ट कितनी आगे निकल चुकी थी। फ्लिपकार्ट की ग्रोथ ने सभी को चौंका दिया और ये साबित कर दिया कि वो मार्केट में सबसे आगे है। इसने मार्केट लीडर के तौर पर उनकी पोजीशन को और मजबूत किया। फ्लिपकार्ट ने अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिए और एक नया बेंचमार्क सेट किया। सेक्शन 5, A new chapter, the Walmart acquisition। 2018 में वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को अक्वायर कर लिया। ये इंडियन ई कॉमर्स मार्केट के लिए एक गेम चेंजर साबित हुआ, जिसने पूरे उद्योग को हिलाकर रख दिया। इसने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। इसने इंडियन ई कॉमर्स के लिए एक नए ईरा की शुरुआत की, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वॉलमार्ट की एक्सपर्टीज ने नई पॉसिबिलिटीज को जन्म दिया, जिससे व्यापार के नए रास्ते खुले। फ्लिपकार्ट ने इनोवेट करना और ग्रो करना जारी रखा, जिससे उन्होंने कई नए क्षेत्रों में कदम रखा। उन्होंने ग्रोसरी डिलीवरी और फिनटेक में एक्सपैंड किया, जिससे उनकी सेवाओं की रेंज और भी विस्तृत हो गई। उनकी जर्नी ने एक जनरेशन को इंस्पायर किया, जिससे युवा उद्यमियों को नई प्रेरणा मिली। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंडिया क्या हासिल कर सकता है और भारतीय बाजार की ताकत को उजागर किया। फ्लिपकार्ट की कहानी सपनों और डेडिकेशन की कहानी है, जो हर किसी को अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करती है। ये एक ऐसी कहानी है जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगी।